हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था विटामिन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखे थे। देन हमने फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए देखा था एंड विटामिन डी देखा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन ई। सो विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है एंड इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। मतलब जो विटामिन ई है ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए ये क्या है, इसका एक फंक्शन हुआ। तो अब फंक्शन देखते हैं इसके विटामिन ई के। इट प्रिवेंट्स हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के हीमोलाइसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हीमोलाइसिस मतलब हीम मीन्स ब्लड, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब ये ब्लड के ब्रेक डाउन में क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ब्लड के ब्रेक डाउन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है। सो सेकेंड फंक्शन इज इट इज़ इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए ये इसेंशियल विटामिन है, विटामिन ई। इट प्रिवेंट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इसका जो फंक्शन है थर्ड, ये क्या है, प्रिवेंट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब क्या है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब बोन्स जो होती है उसमें क्या होती है, मसल्स जो है उसमें वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस ऑफ मसल्स को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। क्या, विटामिन ई। इट प्रिवेंट्स सम स्किन प्रॉब्लम्स। और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती है उससे भी ये क्या करता है, विटामिन ई प्रिवेंशन करता है। विटामिन ई एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ये विटामिन ई क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है। तो इसके ये फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ई क्या है। सो वेजिटेबल्स, ऑयल्स, एग, बटर एक्सेट्रा, ये क्या है, इसके विटामिन ई के सोर्सेज है। वेजिटेबल ऑयल्स एंड फ्रूट्स आर पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। मतलब जो वेजिटेबल्स ऑयल्स है, जो फ्रूट्स है, ये पुअर सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के। बट जो एग्स और बटर्स है ये क्या है, एक अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई में हम कुछ और सोर्सेज देखेंगे। वेजिटेबल्स ऑयल्स ऑफ कॉटन सीड्स, फ्लावर्स, sunflower seeds, soya and sunflower, egg yolk, butter, wheat, germ oil are the richest sources of vitamin E। मतलब ये इसके क्या है, ये richest sources है। कौन से, सनफ्लावर सीड, सोया जो सोया बरी होती है, एग यॉक, बटर, व्हीट, ये सब क्या है, रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ये पुअर सोर्सेज होते हैं। अब डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू ICMR रिकमेंडेशन इसकी कितनी है, 10 mg पर डे फॉर चिल्ड्रंस में, और एडल्ट में, एडोलसेंट्स में अगर देखें तो 25 mg कितना चाहिए होता है, 25 mg पर डे एडोलसेंट्स को चाहिए होता है। तो चिल्ड्रंस में इसकी रिक्वायरमेंट पर डे है 10 mg और एडोलसेंट्स में है इसकी 25 mg। तो ये इसका RDA था। अब एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, विटामिन ई like other fat soluble vitamins is absorbed along with fat in the intestine. It is stored in the liver, muscles and body fats। मतलब क्या है, विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि एब्जॉर्ब होता है फैट के रूप में इंटेस्टाइन में, और ये स्टोर हो जाता है लीवर में, है ना, बॉडी फैट के रूप में। तो इसका एब्जॉर्प्शन था। अब इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई देखेंगे। रिप्रोडक्शन फेल्यूर, मतलब हमने विटामिन ई के फंक्शंस देखे थे। अब फंक्शंस अगर इम्पेयर्ड हो गए, मतलब विटामिन ई की कमी हो गई, तो जो उसके फंक्शन जो कर रहा था ये फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो जो फंक्शन थे उसका अपोजिट इसमें इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसे कि विटामिन ई क्या कर रहा था, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो अब क्या होगा, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो रिप्रोडक्टिव फेल्यूर होगा, मतलब रिप्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। इट may lead मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे कि फंक्शन हमने देखा था, इट प्रिवेंट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो अब इसमें क्या होगा, इट मे लीड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मतलब बोन की, मसल्स की वीकनिंग में क्या कर रहा था, ये प्रिवेंट कर रहा था, मसल्स वीकनेस को प्रिवेंट कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगी, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ
आरबीसी। अब फंक्शन जो था इसमें क्या था कि ये आरबीसी के हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहा था। अब ये क्या करेगा, आरबीसी के हीमोलाइसिस को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन यहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा। तो ये था विटामिन ई। अब हम देखते हैं विटामिन के। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के, जिसमें विटामिन के जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इट इज़ नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब विटामिन के आपने सुना होगा कि क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, जिसमें हमारे 14 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से ये क्या है, इसका एक फैक्टर ही समझिए। तो अब क्या है, इट अकर्स इन 2 फॉर्म। अब ये 2 फॉर्म में होते हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। अब विटामिन K1 इज फाउंड मेनली इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क्स। अब जो विटामिन K1 है ये हमें कहाँ मिलता है, मेनली फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा और हमें काउ के मिल्क में मिलेगा, क्या, विटामिन K1। अब जो विटामिन K2 है इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन फ्लोरा। अब इंटेस्टाइन फ्लोरा में क्या है, ये विटामिन K2 सिंथेसाइज हो जाएगा। अब जो विटामिन K2 है इसके फंक्शंस देखते हैं विटामिन K के। द मेन रोल ऑफ विटामिन K इज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्टेन कोएगुलेशन फैक्टर। मतलब ये क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग में इसका एक मेन रोल प्ले करता है विटामिन के, कि यदि कहीं ब्लीडिंग होती है तो ये क्या करता है, सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन लेवल एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। सेम यही है कि ये क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको इंक्रीज करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये सारे, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में ड्यूरिंग ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होती है तो ये क्या है, इसमें क्लॉटिंग में हेल्प करता है। डेली रिक्वायरमेंट्स देखते हैं इसकी। द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के इज़ नॉट नोन। मतलब इसकी एग्जैक्ट जो अमाउंट है रिक्वायरमेंट विटामिन के की, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इट इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी इंटेक and microsynthesize in the gut. Its requirement few adults in 0.3 mg per kg of body weight duration 6 to 8 mg। मतलब क्या है, बट इसमें डाइटरी जो है इसमें इंटेक में कितना लिया जाता है, एक रिक्वायरमेंट जो है एडल्ट की 0.3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से जो है इसमें देखते हैं। इसमें जो है RDA डेली अमाउंट में चाहिए होता है 0.3 mg। अब सोर्सेज देखते हैं इसके। बैक्टीरियल सिंथेसाइज इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सप्लाइज एट लीस्ट हाफ ऑफ द डेली नीड्स ऑफ विटामिन K1। सोर्सेज ऑफ द विटामिन K2 आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल स्पाइनेस, कैबिज। मतलब जो यहाँ पर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ये इसके सोर्सेज बताए जा रहे हैं, जिसमें कि क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पाइनेस है, कैबेज जो होती है, इससे विटामिन K2 मिलता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K में अकर ड्यूरिंग डिजीज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, ओरल यूज ऑफ सल्फर ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स एंड कॉज हेमरेज। मतलब क्या है, अगर विटामिन K की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यूरिंग डिजीज़, अगर कोई कॉज हो रही है, पर्सन में कोई डिजीज़ कॉज हो रही है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ओरली अगर सल्फर ड्रग ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, हेमरेज कॉज होगा। मतलब कि इसका जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था कि ये ब्लीडिंग को क्या कर रहा था, क्लॉट करने का काम कर रहा था। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, हेमरेज कहेंगे।
तो हेमरेज में क्या कर रहा था विटामिन के, उसे प्रिवेंट कर रहा था, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, जिससे कि क्या है ब्लीडिंग क्या है स्टॉप हो रही थी, क्लॉट हो जा रही थी। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो क्या होगा, कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेगी, तो जिससे क्या है हेमरेज कॉज होगा। तो अब क्या है, ये विटामिन के हमने देखा, तो ये जो हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और जो विटामिन के देखे, ये क्या है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, सोर्सेस क्या है इनके, और ये इनकी डेफिशिएंसी से क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। सो थैंक यू क्लास।